तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। आमीन। प्यारो भाइयों बहनों, यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वचन है बहुत प्रभावशाली। जैसे आज हम बात करेंगे कि स्वर्गदूतों ने देवी देवताओं में कैसे बदल गया, कहो तो शैतान कैसे बन गया। पवित्र बाइबल वचन से मैं सिर्फ बनाऊंगा। इसमें हमें किसी को ऊंचा नीचा दिखाने का हमें कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ ये बताने वाले हैं कि बाइबल में जो लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, वो स्वर्गदूतों ने कैसे देवी देवताओं में बदल गया, कैसे लूसीफर शैतान बन गया, इस विषय में बताऊंगा। इसलिए हमें कोई मनुष्य से नफरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये हमारे देवी देवताओं का विरोध करता है, नफरत करता है, तो मैं उन लोगों को यही बता देना चाहता हूँ कि हमें किसी मनुष्य से कोई नफरत नहीं है। यदि आपके मन में लगता है कि हम आपके देवताओं को विरोध करता हूँ, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग के देवता शक्तिशाली है तो आपका ही देवता हमें दंड देगा या जो कुछ करेगा आपका देवता ही कर सकता है। लेकिन हम ये बता देना चाहता हूँ कि मनुष्य से हमें कोई नफरत, कोई बैर विरोध नहीं है। बैर विरोध हो सकता है तो हम वो आत्माओं के विषय में हम बैर विरोध कर सकते हैं, जो कि आज दुनिया संसार में नहीं दिखता है। वो देवी देवता का आत्मा हो, शैतान की आत्मा हो, चाहे सच्चा परमेश्वर की आत्मा हो, उन सबों के विषय में, हम आत्माओं के विषय में बात कर रहा हूँ। इसीलिए कोई मनुष्य का इसमें कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं बिना देर करते हुए मैं वचन की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं जान लेंगे कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कैसे कैसे पहले बनाया है, इस विषय में जानेंगे। उसके बाद कैसे कैसे वो शैतान में कन्वर्ट हुआ या कैसे रूप बदला, कैसे क्या हुआ, कैसे देवी देवता बदला, क्या हुआ और आगे चल के उसका क्या फल मिलने वाला है, इन सारे विषय में मैं बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक बने रहना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए मैं शुरू करते हैं उत्पत्ति से 2 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो यहाँ पर एक वचन में लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। आकाश और पृथ्वी बनाने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने सेना को भी बनाया। वो कौन सेना है? आकाश में, स्वर्ग में परमेश्वर ने कौन सा सेना बनाया है? जैसे कि यहाँ लिखा है ना कि उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। कोई तो सेना बनाया होगा वहाँ पर, तो वही सेना है जिसने हम बोल सकते हैं स्वर्गदूत, जो अलग अलग काम करने वाला, अलग अलग परमेश्वर की सेवा करने वाला, अलग अलग परमेश्वर का आराधना करने वाला, ऐसे वहाँ पर स्वर्गदूतों को बनाया था। परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, ये सब स्वर्गदूत लोगों को वहाँ पर करोड़ों करोड़ में सेना वहाँ पर बनाया था, परमेश्वर ने बनाया है, ठीक ना। तो और हम यही सेना के विषय में और कुछ वचन देख लेते हैं। जैसे नहम्याह 9 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बना हुआ है, ठीक ना। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनने के बाद उसने क्या लिखा है कि सबको रक्षा परमेश्वर ही करता है, ठीक है। और उसके बाद स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। स्वर्ग में समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। तो ये स्वर्ग वाला बात हो रहा है, ठीक ना। तो जो उत्पत्ति हम 2 अध्याय 1 वचन में पढ़े ना, वहाँ पर लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने क्या किया? सारी सेना का बनाना समाप्त कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि समस्त स्वर्ग का सेना तुझी को दंडवत करते हैं। तो ये सब दंडवत, प्रार्थना, आराधना करने वाला सेना था स्वर्गदूत लोग, ठीक ना। ऐसा स्वर्ग में हुआ था, उस दिन परमेश्वर ने बनाया था। अब आज भी स्वर्ग में बहुत से स्वर्गदूत हैं और कितने लोग तो स्वर्गदूत पृथ्वी पर गिरा दिए गए हैं। वो कैसे गिराए हैं, क्या हो गए हैं, उस विषय में सारे वचन हम अभी बताने वाले हैं। चलिए मैं और शुरू करते हैं। पहले हम यह जान लेंगे कि उन स्वर्गदूतों में एक सरदार था, सबका देख रेख करने वाला, सबका परमेश्वर का नियम कानून बताने वाला एक सरदार था। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हेड, कहीं के जो कोई हेड होता है, उस प्रकार के सबको चलाने वाला, बताने वाला, किस प्रकार परमेश्वर को नियम मानना है, कैसे करना है, उस प्रकार जो है कि
करवाने वाला एक सरदार था। तो सरदार कौन था, हम उसके विषय में हम वचन को जानेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय 24 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने जब लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद कर रहा था, चंगाई कर रहा था, आँखों से अंधों को ठीक कर रहा था, तो ये सब फरीसियों ने क्या बोल रहे थे, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। तो दुष्ट आत्माओं के सरदार यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले यही दुष्ट आत्माओं का सरदार स्वर्ग में सरदार था। कहो तो हम आज उसको बोल सकते हैं लूसीफर, शैतान बन गया है। इन सारे वचन आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ हम सरदार के विषय में बात कर रहे हैं। वो एक हेड ऑफिसर था स्वर्ग के लिए, कहो तो उस सबका अपना परमेश्वर का नियम कानून के अनुसार चलाता था। तो ये सरदार बालजबूल नाम करके यहाँ पर बताया है उसको लूसीफर, और उसको और प्रकार के नाम दिया गया है बाइबल में, जैसे इबलीस, शैतान, भोर के चमकने वाले तारे, और बहुत से ऐसे लिखे हुए हैं। लेकिन हम उतना गहराई से नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोग खुद बाइबल पढ़ के जान सकते हैं इस विषय में कि शैतान के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 24 में, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। तो वो सरदार क्या हो गया, पहले स्वर्ग में सरदार था, अब इस पृथ्वी में आकर के सरदार बन गया है। और सारे दुष्ट आत्माओं लोग क्या करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो ये रहा सरदार के विषय में, जो कि स्वर्ग में भी सरदार था और वहाँ से गिराने के बाद अब यहाँ पृथ्वी में सरदार बन गया है। सारे दुष्ट आत्माओं को चलाने वाला, अपने हैंडल करने वाला वही सरदार है अभी चलाने वाला, लूसीफर, शैतान, इब्लीस। तो और हम आगे वचन देखते हैं। हम पढ़ेंगे यशायाह 14 अध्याय 3 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वही सरदार, वही शैतान के विषय में यहाँ पर कुछ वचन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझ से लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसे नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोंटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोज से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सनवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पताल के नीचे अधोलोक में तुझ से मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तरागन से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये रहा स्वर्ग में सरदार शैतान का घमंड, ठीक ना। ये घमंड में फूल गया। जब परमेश्वर ने उसको ऊंचा पद दिया था, उसको सरदार बनाया था, सब स्वर्गदूतों के सामने उसको ऊंचा पद दिया था, तो अपने आप को घमंडी बन गया। जैसे यहाँ पर लिखा है ना 12 से, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तरागन से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान यानी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। ऐसा सरदार शैतान ने
जो इब्लिस शैतान आज बन गया, ऐसा स्वर्ग में घमंड किया था। आप लोग सुन रहे हैं, वचन में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। यही सब शैतान को सोच के कारण आज पृथ्वी पर गिराया गया है। और जैसे आगे लिखा है 15 में, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। ये रहा सरदार शैतान की राज, ऐसा हो रहा था। इसीलिए उसके विषय में यहाँ पर व्याख्यान दिया गया है, ठीक ना। तो हम इसी विषय में और वचन देखेंगे। यहेजकेल 28 अध्याय 11 से 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर उन्हीं के विषय में लिखा हुआ है। स्वर्ग के राजा के विषय में यहाँ पर शैतान से उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर शैतान को क्या उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर चलिए हम पढ़ते हैं वचन में। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण मणिक, पदराग हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यह सब नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। तो ऐसा सरदार शैतान को परमेश्वर ने बनाया था। स्वर्ग में उसको बड़ा पद दिया था। सब कुछ उसके द्वारा, सुंदरता कहो तो उसके आराधना के लिए हर एक चीज़, जैसे कि आज आराधना के लिए जो जो आवश्यकता होती है ना, जैसे बांसुली, डफ बांसुली और तरह तरह के ऐसे श्रृंगार दिया था उसको। इसी कारण उसका मन क्या हो गया, घमंड से फूल गया कि मैं आप परमेश्वर से भी ऊंचा ठहरूंगा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। 15 से लिखा हुआ है, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। सुंदरता के कारण क्या हो गया था, उसको मन फूल उठा था। वैभव के कारण बुद्धि बिगड़ गया। स्वर्ग में रहते रहते उसको घमंडी हो गया। इसीलिए क्या किया, भूमि पर पटक दिया, गिरा दिया गया है। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से, तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित हुए हैं। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी न पाया जाएगा। ये शैतान दुष्ट आत्मा जो है न, आज पृथ्वी में एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया धरती में उसके लिए जगह नहीं है, उसके दुनिया खत्म, उसका राज खत्म हो जाएगा। और उसके मानने वाला जितने आज उस सरदार दुष्ट आत्मा शैतान को जितने आज मानते हैं लोग, उनका भी यही हाल होगा। ये शैतान के साथ जो शैतान का हाल होगा, ये पृथ्वी के नीचे नरक की गाढ़ा परमेश्वर ने बनाया है, आग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना 18 में, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की है जिसे तू भस्म हुआ। आग उत्पन्न किया है पृथ्वी के नीचे, नरक की गाढ़ा कहिए तो, और उनके मानने वाले भी सब उसी में जाएंगे। और शैतान सरदार जो लूसीफर शैतान और जितने उनके दुष्ट आत्माएं हैं सब उन्हीं के साथ में जाएंगे। कोई परमेश्वर के राज में वो लोग नहीं रहने पाएंगे। यही सच्चाई है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है ना कि देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित हुए हैं। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी न पाया जाएगा। वो फिर कभी नहीं पाया जाएगा। जब हर एक विश्वासी के लिए, जितने यीशु मसीह को मानते हैं, उन सब का जब स्वर्ग बनाया जाएगा,
नया आकाश और नई पृथ्वी। ये दुनिया धरती आसमानी जो पुराना वाला खत्म हो जाएगा और हर एक मसीह विश्वासियों के लिए नया स्वर्ग, नया धरती, नया आकाश बनेगा। उसमें कोई देवी देवता, शैतान, कोई अंधकार की शक्ति नहीं रहेगा। ये होगा आने वाले दिनों में, जब भी होगा, लेकिन जरूर होगा। परमेश्वर का वचन जरूर पूरा होगा। तो चलिए मैं और वचन आगे देखता हूँ। हम अभी जानेंगे कि शैतान जो है, दुष्ट आत्मा, कैसे गिराया गया, क्या हुआ स्वर्ग में, इस विषय में हम जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से लेकर हम 13 वचन तक पढ़ेंगे। तो यहाँ सब कुछ हम लोग को मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या हुआ। पहले स्वर्ग में लड़ाई हो गया, हलचल मच गया। जब उल्टा पलटा करने लगा ना वो सरदार, उसको जिसको पद मिला था लूसीफर शैतान को, वहाँ पर तो शैतान नहीं था। वहाँ पर तो खैर स्वर्गदूत सबसे ऊंचा पद वाला, वहाँ पर नामी वाला था। लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, उलट पलट काम करने से जब उसका मन घमंड से फूल गया और सब कुछ उल्टा पलटा वहाँ पर करने लगा, कितने स्वर्गदूतों को अपने साथ मिलाने लगा, काक करने लगा, अपने आराधना, अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा वो बोलने लगा कि हम परमेश्वर से भी अधिक ऊंचा चढ़ूंगा, विराजूंगा परमेश्वर के पर्वत में। ऐसा वैसा वहाँ पर स्वर्ग में बोलने लगा ना, तब सब कुछ उलट पलट वहाँ पर स्वर्ग में होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर लड़ाई हो गया, लड़ाई थम गया। तब परमेश्वर ने क्या किया, अपने मिकाएल को आज्ञा दिया और साम और शक्ति से उसको भर दिया और शैतान से लड़ने के लिए इकट्ठा कर दिया। और जब लड़ाई हुआ तब यहाँ क्या लिखा है 8 में, परंतु प्रबल न हुए। कौन? शैतान, जो सर्प यहाँ पर कहा गया है, इबलीस, प्रबल न हुए, हार गए स्वर्ग में, लड़ाई के द्वारा हार गए। तब यहाँ पर लिखा है और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। जब हार गया तो उनके स्वर्ग में क्यों जगह रहेगा। और आगे लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, जैसे आज संसार का भरमाता है ना, आज सचमुच में संसार को भरमा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत भी गिराए हैं। ये नहीं सोचना है कि सरदार शैतान जो है कि अकेले गिराया, अकेले नहीं, उसके साथ दुष्ट आत्मा शैतान, जैसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं तरह तरह की भूत बयाल और जो कुछ भी भूत बैताल जैसे कि बोलते हैं, वो सब गिरा दिए गए। जितने उसको आराधना करते थे शैतान लूसीफर को, सब स्वर्गदूत, सब दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहाँ पर अकेला नहीं गिरा है। आज दुनिया संसार में देखिए ना, कितना सारा देवी देवता अलग अलग नाम से है, आज दुनिया में छा गया है और सबको भरमाने की काम कर रहा है। ये सब रूप बदल बदल के कैसे भरमाता है, इन सारे वचन हम आगे देखेंगे। पहले हम इस वचन को पूरा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर और आगे लिखा है 10 में, फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु को भी सह ली। तो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया है। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। आमीन। तो ये रहा शैतान सरदार लूसीफर को गिराने वाला वर्णन। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सचमुच में जो ये शैतान, ये देवी देवता ये पृथ्वी पर क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया। आज लोग तरह तरह की अलग अलग विवरण के द्वारा बोलते हैं और बताते हैं, लेकिन इसका सच्चाई गहराई नहीं जानते हैं। लेकिन इसका सच्चाई और गहराई सब बाइबल में लिखा हुआ है और कोई इस पृथ्वी में अपने आप सृष्टि नहीं हुआ है, बल्कि सबको परमेश्वर ने बनाया था स्वर्ग में और स्वर्ग के द्वारा ही पृथ्वी में आया है। सच्चा परमेश्वर को सबको जानना है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है, सबका बनाने वाला। कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि बिना परमेश्वर के बना हुआ हो।
हम और वचन देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। पहले स्वर्ग में तो है था, लेकिन फिर भी पृथ्वी में गिराने के बाद भी क्या करता है? स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वर्गदूतों को पूजा पाठ करना चाहिए। कुलुसियों 2 का 18 में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ की प्रतिफल से वंचित न करें, लिखा है। स्वर्गदूतों की आत्माहीनता, स्वर्गदूतों की पूजा करा के दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करें, ऐसा हम लोग को यहाँ पर वचन में दिया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वर्गदूतों को पूजा करना चाहिए। शैतान तो आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। शैतान तो आप ही रूप बदलता है, तरह तरह की देवी देवता, तो उनको क्या करिएगा? उसको मानने लगिएगा? तो उसको मानना नहीं है। और जो उसको मानते हैं वो क्या है? धोखे में है। सच्चा परमेश्वर सृष्टिकर्ता तो एक ही है, जैसे कि हम पहले बता दिए। तो आप लोगों को मालूम हो रहा है कि कैसे कैसे शैतान गिरा, कैसे कैसे रूप बदलता, कैसे कैसे क्या होता है। इस सब के विषय में आप लोगों को मालूम हो रहा होगा। इस विषय में हम और वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर स्वर्गदूत ने क्या बोला है यूहन्ना को दर्शन में, इस विषय में आप लोग ध्यान से सुनिए। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणियों की आत्मा है। तो यहाँ पर 10 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँवों पर गिर पड़ा। यूहन्ना दर्शन में जब देख रहा था तो स्वर्गदूतों की पाँवों पर उसने गिरा दंडवत करने के लिए। लेकिन स्वर्गदूत क्या बोल दिया? ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों की संगी दास हूँ। स्वर्गदूत बोल रहा है जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। स्वर्गदूत बोल रहा है परमेश्वर ही को दंडवत कर। आज कितने लोग गिराए हुए स्वर्गदूत को दंडवत, आराधना, पूजा, जो कुछ बोलिए करते हैं, यही है सच्चाई। तो परमेश्वर ही को हमें पूजा, आराधना, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर और सृष्टिकर्ता वही है। हम और वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय 1-2 वचन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अनजाने में क्या किया है? लोग स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। आज कितने लोग स्वर्गदूतों का आदर सत्कार दिया है? इस दुनिया संसार में वो स्वर्गदूतों जैसे रूप बदल के आ गया है इस पृथ्वी पर गिराने के बाद, तो कितने लोग हैं कि स्वर्गदूतों का आदर सत्कार आज दे रहे हैं। लेकिन ये क्या स्वर्ग में जाने पाएंगे? परमेश्वर के स्थान में नहीं न जाने पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर को छोड़ करके स्वर्गदूतों की पीछे दौड़ रहे हैं। तो स्वर्ग उनको कैसे मिलेगा? नहीं न मिल सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो जानने की कोशिश कीजिए कि सच्चा परमेश्वर आखिर में है कौन, और यीशु मसीह दुनिया संसार में क्यों आया है। ये वचन अगर पहुंच रहा है तो सच्चा और सत्य वचन आपको पहुंच गया है। इसलिए इसको जानने की कोशिश कीजिए, उद्धार पाइए। यही हमारे इस वचन के द्वारा कहना है। और हम आगे देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो विरोध करता है हर एक से जो ईश्वर या पूज कहलाता है। आज कौन ईश्वर पूज कहलाता है? वही गिराया हुआ शैतान, सरदार, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्मा। जैसे परमेश्वर का मंदिर होता है, परमेश्वर की आराधना करने का स्थान होता है, उसी प्रकार उन लोग जगह जगह परमेश्वर के स्थान से भी अधिक स्थान वो लोग बना लिए हैं। दुष्ट आत्मा लोग, शैतान लोग, लूसीफर, सरदार, वो लोग हर जगह जगह
उन लोगों को स्थान देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि हर एक से जो ईश्वर या पूज कहलाते हैं अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर के मंदिर में भी बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। कहिए तो कितने आज चर्च कलसिया में भी शैतान झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक को खड़ा कर दिया है। आज दुनिया संसार में तो अपना राज फैलाया है, लेकिन अपने चर्चों में परमेश्वर के ही आराधना स्थान जगह में क्या कर दिया है, शैतान ने झूठे लोगों प्रचारकों के द्वारा आज कलसिया को बहका रहा है। सच्चाई आज लोगों के विषय में नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए सच्चाई को जानिए। जितने लोग वचन को गहराई से नहीं बताते और सही जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार यदि अगर नहीं सिखाते हैं तो समझिए कि वो झूठ हो सकते हैं, वो शैतान की ओर से हो सकते हैं। इसीलिए आज पहचान करना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि और यहाँ पर लिखा हुआ है यिर्मयाह 10 अध्याय 11 वचन में पढ़िएगा तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। क्या लिखा है? ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। आने वाले दिन में ये सब होगा। इसीलिए आप अपने देवी देवता जो कुछ आप मानते हैं उसको जांचिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें झूठे के पीछे हम चल रहे हैं। यदि आपका देवता चाहे जो भी हो, आप जो कुछ में विश्वास करते हैं उससे हमें कोई नफरत नहीं है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ग में जाइएगा तो आप ही को फायदा है, हम स्वर्ग में जाएंगे हम ही को फायदा है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोग खुद देख रहे हैं वचन में क्या लिखा हुआ है, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से नष्ट हो जाएंगे। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जब आपके देवी देवता ही जिसके आप विश्वास करते हैं वो नष्ट हो जाएंगे तो आप कहाँ रहिएगा बताइए। और वो सारे शैतान दुष्ट आत्मा को सब नरक में जगह है, और जो उनको मानेंगे वो नरक ही में न जाना पड़ेगा, उसको स्वर्ग कैसे मिल जाएगा। यहाँ पर सबूत सब बाइबल में लिखा हुआ है, इसीलिए हमें जानने की कोशिश करना है। और 14 में लिखा है, सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस ही नहीं है। क्या है? मूर्त में सांस नहीं है। क्या आप मूर्त की कुछ उपासना करते हैं क्या? तो ये वचन आप लोग को बताया गया है कि खोदी हुई मूर्त में क्या है, सांस नहीं है। और जैसे 11 में हम पढ़े ना कि ये देवता जो आकाश और पृथ्वी नहीं बनाया है वो एक दिन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, बच जाओ, जानने की कोशिश करो कि सच्चा ईश्वर सच्चा परमेश्वर कौन है। इस वचन के अनुसार से मैं बार बार आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाइबल से विरोध मत कीजिए, यीशु मसीह से विरोध मत कीजिए, क्योंकि उद्धारकर्ता वही है, उसके बिना कोई स्वर्ग में नहीं जाने पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आप जिस देवी देवता या जिस भगवान में घमंड करते हैं, हो सके वो आपको नरक के स्थान में ले जाएगा, आपको बिना पाप क्षमा बिना उद्धार के स्वर्ग नहीं मिलेगा। आप जिस देवी देवता में आप स्वर्ग की आशा भरोसा करते हैं, हो सकता है कि आपको स्वर्ग के जगह आपको नरक ले जाए। इसलिए आप जानने की कोशिश कीजिए, हमारे यही कहना है सब सारे वचनों से। ये तो आप सबको मालूम हो गया कि ये जो देवी देवता जो कुछ है, देवता यहाँ पर लिखा है कि जो पृथ्वी आकाश नहीं बनाया है वो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 में देखेंगे वहाँ पर क्या मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आप लोग को सबूत मिल गया। वो जो भरमाने वाला शैतान जो है, जो स्वर्ग से गिराया गया है दुष्ट आत्माओं के साथ, जो सरदार, उनको क्या होने वाला है। यहाँ पर सीधा लिखा है कि भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आग में डाल दिया जाएगा, धरती के नीचे नरक की कुंड में डाल दिया जाएगा। वहाँ कभी नहीं शांति है, एक सेकंड के लिए शांति नहीं है, आग में ही आग में तड़पना है, और वहाँ हमेशा के लिए ख़त्म भी नहीं होना है। जैसे कि स्वर्ग में अनंत जीवन है,
वैसे वहाँ अनंत पीड़ा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे स्वर्ग में कभी मृत्यु नहीं है, वैसे नरक में कभी भी मृत्यु नहीं है। लेकिन वहाँ एक ही है कि वहाँ पर तड़पन है, कभी शांति नहीं है। हमेशा के लिए नरक में क्या है? तड़पन है, तड़पन है, तड़पन है। तड़पते रहिएगा, हमेशा तड़पते रहिएगा। वहाँ यहाँ पर तो धरती में 80 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र होता है ना। वहाँ पर नरक स्वर्ग में कोई उम्र नहीं है। वहाँ पर हमेशा की, एक बार जो स्वर्ग में गया वो हमेशा के लिए जीवन पा गया, हमेशा के लिए वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और नरक में जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन अंतर ये है कि स्वर्ग में शांति है, नरक में एक सेकंड के लिए शांति नहीं है। बस यही फ़र्क है। तो प्यारे भाइयों बहनों, अपने देवी देवता हो या अपने और कुछ हो, जानने की कोशिश कीजिए। आज बैर विरोध कितने आज लोगों को शैतान करवा रहा है ना, कि ये धर्म वो धर्म, धर्म को लेकर विरोध करवा रहा है ना, धर्म परिवर्तन तो ऐसा तो वैसा। लेकिन आप लोग बहुत भूल में पड़े हैं कि शैतान की जाल में आप लोग फंसे हुए हैं। शैतान की जाल से निकलिए, सच्चाई को जानिए, उद्धार पाइए और साथ में स्वर्ग चलिए। हमारे यही कहना है। आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारे वचनों से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो शैतान है, देवी देवता है, कैसे कैसे प्रकट हुआ है धरती में, कैसे आया, आज हम उसके पीछे क्यों चल रहे हैं, आप लोग को मालूम चल गया होगा। और यदि मालूम चल गया होगा तो हम यही कहते हैं, इस वीडियो को बहुतों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं हर एक सच्चाई को मैं बाइबल से बताने पाऊँ, ताकि मैं हर एक वचन से कॉन्टेस्ट में बात कर सकूँ और आप लोगों के सच्चाई बताने पाऊँ। आमीन।